अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है लेसन 6 शुरू होने वाला है। ये पानी की आलूदगी है। यानी आलूदा का माना होता है मिलापन, गंदगी, मैल कुचैल, जिसके अंदर आ जाए तो चीजों को आलूदा कर देती है। आइए हम देखते हैं कि लेसन 6 के अंदर जो पानी की आलूदगी है, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आपके सामने में बुक का पीडीएफ है और सारी चीजें इसके अंदर है। आते हैं पानी की आलूदगी। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और जिंदगी के लिए जरूरी है। बेएहतियाती और बेकायदगी से इन सब चीजों में खराबी पैदा हो जाती है। खाने की चीजें अगर खुली छोड़ दी जाए तो मक्खियां, गर्द और बीमारियां फैलाने वाले जरासीम जरासीम हम कहते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको आलूदा कर देते हैं। गर्दो गुबार, कारखानों से निकलने वाला धुआं और मुहलिक गैस से हवा में आलूदगी को पैदा कर देती है। यानी ये सब चीजें क्या होती है, कारखाने वगैरह से धुआं और ये सब चीजें, यानी कुदरत ने जो पानी और हवा को बनाया है तो बिल्कुल साफ सुथरा है, उसके अंदर किसी चीज की दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन इंसान क्या कर देते हैं, उन सब चीजों को आलूदा और गंदा और मैलापन कर देते हैं। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी की चीजें किस तरह आलूदा हो जाती है। बाउलियों, तालाबों और नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं, मवेशियों को नहलाया जाता है, इंसान भी वही नहाते हैं। इस तरह इंसान और जानवरों की सारी गंदगियां बाउलियों और तालाबों में दाखिल हो जाते हैं और पानी को आलूदा हो जाते हैं। नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कुचल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफा कर देता है। यानी बताया गया कि जैसे तालाब है तो उसको कैसे आलूदा होता है, तो उसके अंदर पहले जमाने में और आज भी कहीं कहीं है कि मवेशियों को और जो गरीब तबका के लोग हैं उनके पास हैंड पाइप नहीं थी, बहुत सारी दिक्कत हुआ करती थी, तो वहीं जाकर कपड़ा वगैरह सारी गंदगी चीजों को धोते थे और इंसान उसी में नहाता था। तो बार बार गंदगी चीजों के जाने से वो चीजें क्या हो जाती है, आलूदा हो जाती है। इसी तरह फैक्ट्रिया से निकलने वाला जो चीजें होती है, हवाएं, गैस और कूड़ा करकट, वो सब नाली के जरिया नदियों में और सब चीजों में जाती थी और सब चीजों को आलूदा कर देती थी। तो बताया कि कारखानों से निकलने वाला मैल कुचैल और कीड़े मार दवाओं के छिड़काव भी पानी की आलूदगी में इजाफा करता है। इस किस्म की गंदगियां पानी में ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देता है, जिसकी वजह से मछलियां तक मर जाती हैं। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा पीने के काबिल होता है। जब वो जमीन पर बहता है तो नालियों की शक्ल में बहता है और नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के जर्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह से यह पानी गदलापन है और पेचिस, कब्ज, पेट का दर्द, हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यानी बारिश जो होती है वो कुदरती तौर पर बिल्कुल साफ होता है, शफाफ होता है, उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन वही पानी जब बारिश होता है जमीन से जब मिलकर जब वो धुलता हुआ और गंदगियों को साफ करता हुआ, यही देखिएगा कि सारी चीजें, हवा वगैरह जब आलूदा हो जाती है और जमीन पर देखिएगा मिट्टी वगैरह बहुत सारे कचरा हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला बारिश देते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि सारी चीजें धुल जाती है, वातावरण भी साफ, नहीं हवा भी साफ, सारी चीजें हो जाती है और जितनी कचरे वाली चीजें हैं सारा मैल कुचल निकल कर वो नाले में और तालाबों में, नदियों में चला जाता है। इससे पूरे आबो हवा की पूरी क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। वही बताया कि उससे क्या होता था, तो पहले जमाने में लोग करते क्या थे, अब उसी गदा पानी का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको पेचिस हो गया, यानी लूज मोशन हो गया, पेट का दर्द और हैजा जैसी पहले बहुत सारी बीमारियां इन सब चीजों से हो जाती थी और फैलती थी। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए अब लोगों को पहले जमाने में बहुत दिक्कत और परेशानी थी, तो अब जो पानी आलूदा है अब उन्हीं सब चीजों को पीना है, कहीं और चीजें नहीं मिल रही है, या जिस इलाके में इस तरह की है तो क्या करे, तो पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसे जोश देकर ठंडा करे और छान कर किसी बर्तन में रखे। आज भी जहां पानी वगैरह की दिक्कत है तो आलूदा पानी को लोग हांडी वगैरह में डालकर और उसे खूब उबाला जाता है, फिर पानी को ठंडा करके उसे छान लिया जाता है, तो इस तरह साफ भी होता है। तो छान कर किसी साफ बर्तन में रखे, पानी को जोश देने से
2 चुटकी पोटेशियम पर मैग्नेट डालने से भी जरासीम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इस केमिकल के जरिए। गदला पानी साफ करने के लिए उसमें फिटकिरी के टुकड़े के डालने के बाद कपड़े से छान लिया जाता है। इस तरह मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। यह भी जरूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। जहां पर हैंड पाइप वगैरह है या नल वगैरह है उसको भी क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। अब तो एक सेक हो गया, पानी को बिल्कुल तरीके से प्यूरिफाई कर दिया जाता है और उसको अच्छे तरीके से ढंग से साफ सफाई करके अब क्या है लाया जाता है। तो अब बहुत सारी आसानी होगी। पहले जमाने में इस तरह की दिक्कत थी। मतलब यहाँ जहाँ आज भी जो गरीब इलाके हैं हमारे स्टेट है, वहाँ जहाँ ये सब दिक्कत है, तो इन सब चीजों को क्या है इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह इसका लफ्ज मानी है और आपको ये क्वेश्चन है, सेहत, पानी, हवा, पानी और ग़िज़ा क्या चीजें, इस तरह की गौर करने की बात है। और उसके बाद ये बोर्ड पर क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए क्या आलूदगी से क्या मुराद है, खाने पीने की चीजें क्या है। अब हम इन सवालों का आपको जो है जवाब भी देते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। आलूदगी से क्या मुराद है, सवाल है। कहा कि जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए तो वो आलूदा हो जाती है। पानी में जानवरों को नहाने, कपड़े धोने और इंसानों के नहाने से पानी खराब हो जाता है, या खराब होना ही आलूदगी है। दूसरा सवाल है कि खाने पीने की चीजें किस तरह आलूदा हो जाती है। तो यहाँ बताया कि खाने पीने की चीजों को अगर ढांक कर न रखा जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए तो मक्खियां, गर्द और बीमारियां फैलाने वाले जरासीम उन्हें आलूदा कर देते हैं। इसका हम आपको बुक में भी डिटेल में पढ़ाए हैं। तीसरा सवाल है कि पानी हासिल करने के कुदरती जराये कौन है, तो नहर है, तालाब है, बावलिया और बारिश का पानी। इन्हीं सब चीजों से इंसान क्या करता है, पानी को हासिल करता है। चौथा है पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है। पानी की आलूदगी होता है जब नहरें, तालाबों, बावलियों पर कपड़े धोए जाते हैं, जानवर और इंसान नहाते हैं तो उनकी गंदगियां पानी में शामिल हो जाती है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैल कुचल और कचरा भी पानी को क्या कर देता है, बिल्कुल आलूदा कर देता है। पांचवा सवाल है शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है। शहरों की गंदगियां पानी की नालियों के जरिए, यानी पानी में जो नाली बना हुआ हिस्सा होता है जाने वाला, उसके जरिया शहरों में गंदगी पानी की नालियों और नाले बहते हुए शामिल हो जाते हैं। इस तरह की गंदगी दरिया के पानी में शामिल हो जाती है, वो सारा कचरा जाकर मिल जाता है। छठा सवाल है आलूदा पानी को पीने के काबिल अब कैसे बनाया जाए। तो इसमें बताया गया है कि आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले उसे आग पर उबाला जाता है और जोश देते हैं। 2 चुटकी पोटेशियम पर मैग्नेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। इसके साथ अगर पानी गंदा हो तो उसमें फैक्टीरिया और उसके टुकड़े भी फिर कपड़ों से छान लें तो इस तरह मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये आपका लेसन 6 का क्वेश्चन आंसर रहा। तो एग्जाम में आप इन सब चीजों को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल के तौर पर सारी चीजें क्या है पढ़ा दिया है। आप इन सब चीजों को याद कर लीजिए, इंशाल्लाह एग्जाम में रहेगा। और बहुत जल्द हमारी वीडियो जो ग्रामर पर है 20 नंबर का, इंशाल्लाह उसको हम अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। जब तक हम आपसे रुखसत चाहते हैं, दुआ करता हूं कि आपकी एग्जाम भी बढ़िया जाए। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं और आपको एग्जाम में फायदा हो सके। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।